Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. और तब इतना बड़े लोग, जब पापा लोग मम्मी बात करते थे ना सिलीगुड़ी में पोस्टिंग है, तब समझ नहीं आती थी कि ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं सिलीगुड़ी की, कि वहाँ पे पोस्टिंग हुई उनकी। अब समझ में आता है क्योंकि दैट वाज वेरी, वो जो एरिया है कितना उसमें मतलब है डेंजरस, और उसमें हमेशा कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका डर होता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली आर्मी को के जो जिनको डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन हमेशा अलर्ट पे ही रहती है। तो वही है कि भैया मौका देख के हमें उसको बड़ा करना चाहिए। अगर अब देखो शेख हसीना इतने टाइम से थी, उसको बांग्लादेश की इतनी हेल्प की थी, तो क्या हम उस टाइम अगर कोई अच्छी डील कर लेते, कुछ कर लेते जिससे भैया वो पार्ट ऑफ चिकन नेक बड़ा हो जाता, तो कितना अच्छा ग्रेट मूव होता हमारे। अभी भी अगर जैसे मैं तो सोचूं कि अगर अभी भी हम किसी तरह से सिंदूर के अंडर हमने दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा कैपेबल है इंडियन मिलिट्री, और अभी तक तो हमने अपनी मिलिट्री का फुल पोटेंशियल यूज भी नहीं किया था। हमारी नेवी अभी तक एक्टिवेट हुई नहीं थी। आप इमेजिन करिए पाकिस्तान का क्या हाल करते हम लोग अगर हमारी इंडियन नेवी भी एक्टिवेट हो जाती। मगर ये टाइम प्राउड फील करने का नहीं है। भारत इस वक्त एक ग्रोइंग स्टेज पे है। हमारी स्टेट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि इवन अब रिसेंट न्यूज आई थी कि तमिलनाडु की जो जीडीपी है इसने भी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को ओवरटेक कर लिया है। और ऐसे टाइम में मैं आपको ये बता दूं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए स्कीम्स बनाई जाएगी, प्लान्स बनाए जाएंगे। जो भारत की ज्योग्राफिकल कमजोरियां है उसको भी टारगेट किया जाएगा। प्राइमरली यहाँ पे मैं बात करूंगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसको काफी बार मीडिया में चिकन नेक भी कहा जाता है। और ऑब्वियसली ये बात हमको पता है, मीडिया को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चीज को लेकर मिलिट्री भी काफी कंसर्न है कि किसी दिन मान लीजिए पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश तीनों फ्रंट से अगर वॉर खुल गई तो हम क्या करेंगे। उस वक्त सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम कैसे बचाएंगे, और उसी का जवाब है एक्सरसाइज तीसरा प्रहार। नाउ ये युद्ध अभ्यास रिसेंटली कैसे किया गया था, इसकी इमेजेस क्या सामने आई है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओए रोबोट, इट्स अ रोबो। बॉम्ब स्क्वाड वाला होता है वो। यहाँ कैमरे से अंदर देखने के लिए, फिर इनको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या है, फिर उस हिसाब से अंदर जा सकते हैं। वाव, ये जो युद्धाभ्यास आपने देखा काफी ग्रैंड स्केल का था। हमने यहाँ पर ड्रोन्स, रोबोट्स, अपने मिसाइल्स, जो भी नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स है, सारे वेपन्स आप देखोगे कोई ऐसा ही लग रहा था कि पुराना वेपन है। ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वर न्यू। और ये हमने युद्धाभ्यास किया है स्पेसिफिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है यहाँ पर बांग्लादेश के नॉर्थ में, यहाँ पर ये युद्धाभ्यास किया गया है। और इस एरिया को कहा जाता है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तीस्ता ये वही नदी नहीं है जो बांग्लादेश में बहती है, तो क्या हम इसको एक वार्निंग समझे? क्या भारत वार्निंग दे रहा है बांग्लादेश को? नॉट पर्टिकुलरली। आपको समझना होगा कि तीस्ता नदी बहती कैसे है। आप अगर मैप में देखोगे, तीस्ता नदी की शुरुआत होती है सिक्किम में, और उसके बाद सिक्किम से ये नदी जाती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये नदी जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंडिया से होकर गुजर रही होती है, उससे ये नदी हो जाती है मर्ज, और फिर बांग्लादेश इसके पास जो भी आता होगा नदी इंडिया से ही आती होगी। सब डैम बना दो, अभी लाइन में आ जाएगा। नदी जितनी बांग्लादेश की है उतनी भारत की है। एक्चुअली आप अगर देखोगे काफी बार बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी को लेकर भारत से डिस्प्यूट भी करता रहता है। क्या डिस्प्यूट? हमारे से निकले रोक देंगे। 2024 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ।
बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि चलिए भारत के साथ मिलकर तीस्ता वाटर शेयरिंग का जो इशू है ये रिजॉल्व कर लेते हैं। हालांकि सेम बात शेख हसीना भी कहती थी, और शेख हसीना अगर पावर में रहती, आई बिलीव एक टाइम पे आकर ना तीस्ता नदी का पानी कितना भारत इस्तेमाल करेगा, कितना बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा, इसको लेकर एक सहानुभूति बन जाती। बट मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसी है उसके बाद चांसेस कम है कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट बन पाए तीस्ता नदी को लेकर। जल्दी करना चाहिए ना। इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ है हमारी, वैसी कोई ट्रीटी बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं है। और जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आप सही समझ रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही जो ये देश है ना, इनके पानी की सप्लाई भारत कंट्रोल करता है। और इसलिए 3 फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए हाइपोथेटिकली कल को चाइना सोचता है कि चलिए बड़ा प्रहार करते हैं भारत पर, पहले चाइना कर चुका है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक सिनेरियो है। चाइना काफी बार इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन कर चुका है। 1962 वॉर भी हुई थी, उसके बाद काफी बार चाइना ने कोशिश करी, मगर उसके बाद चाइना को जरा सफलता मिली नहीं है। बट फ्यूचर में बिल्कुल एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, चाइना भारत पे आक्रमण करे और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों देश भी एक्टिव हो जाएं। इनको लगे कि चलो जो भारत के इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश समझे कि जी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम ये कब्जा लेते हैं, हमारा जो पानी का साधन है ये सिक्योर हो जाएगा। पाकिस्तान समझे, पाकिस्तान। और तब इतना बड़े लोग जब पापा लोग मम्मी बात करते थे ना सिलीगुड़ी में पोस्टिंग है, तब समझ नहीं आती थी कि ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं सिलीगुड़ी की, वहाँ पे पोस्टिंग हुई उनकी। अब समझ में आता है क्योंकि दैट वाज वेरी, वो जो एरिया है कितना उसमें मतलब है डेंजरस, और उसमें हमेशा कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका डर होता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली आर्मी को के जो जिनको डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन हमेशा अलर्ट पे ही रहती है। तो वही है कि भैया मौका देख के हमें उसको बड़ा करना चाहिए। अगर अब देखो शेख हसीना इतने टाइम से थी, उसको बांग्लादेश की इतनी हेल्प की थी, तो क्या हम उस टाइम अगर कोई अच्छी डील कर लेते, कुछ कर लेते जिससे भैया वो पार्ट ऑफ चिकन नेक बड़ा हो जाता, तो कितना अच्छा ग्रेट मूव होता हमारे। अभी भी अगर जैसे मैं तो सोचूं कि अगर अभी भी हम किसी तरह से शेख हसीना को वापस पावर में लाते हैं बांग्लादेश में, तो उसके बाद उसके साथ पहले ही डील करनी चाहिए कि जब तुमको वहां पे लेके जाए तो तुम हमें वो सिलीगुड़ी का एरिया जो है वो इंडिया को दे देना या कुछ कर देना। वही तो, वहां पे तो और भी पंगे हो गए हैं। पर मैं ये सोच रही थी, जो यूएसए ने चाल चली है, अब ये पाकिस्तान को भी अपनी तरफ खींच रहा है जिस तरह से कर रहा है, और वहां पे बांग्लादेश को भी खींच रहा है, तो उससे चाइना का कंट्रोल इन दोनों पे कम होगा, विच इज लेस डेंजरस आई वुड से एज कम्पेयर टू अगर चाइना का कंट्रोल हो, क्योंकि चाइना भी मिलके हमको मिलिट्री एक्सरसाइज तो अच्छी बात है, मगर गोल होना चाहिए किसी भी तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करा जाए। आपको नेपाल से बात करनी है, नेपाल से बात करिए, बांग्लादेश से करनी है, किससे करिए। अगर इनमें से बांग्लादेश अटैक करता है कभी फ्यूचर में, तो आपको लैंड ले लेना चाहिए। अब इस बार ही गड़बड़ नहीं करनी है कि अगर बांग्लादेश कोई पंगा करे तो वो एरिया लेना ही लेना चाहिए। अब जैसे अभी पीओके का मौका मिला था, नहीं लिया, वैसे ये गड़बड़ ना करो। यहाँ वहां पे ये वो तो और भी क्रूशियल है सिलीगुड़ी का एरिया, वो चिकन नेक। तो चलो, ये तो थोड़ा मैसेज तो दे ही दिया बांग्लादेश को कि अभी पाकिस्तान को सबक सिखाया है, तुम भी बाज आ जाओ। एक इनडायरेक्टली उनको वार्निंग ही दी है, जो हमने इमीडिएटली अभी खत्म भी नहीं हुई है, वहाँ सीज फायर नाम की बोली हुई है ना। तब इतना बड़े लोग जब पापा लोग मम्मी बात करते थे ना सिलीगुड़ी में पोस्टिंग है, तब समझ नहीं आती थी कि ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं सिलीगुड़ी की, वहां पे पोस्टिंग हुई उनकी। अब समझ में आता है क्योंकि दैट वाज वेरी, वो जो एरिया है कितना उसमें मतलब है डेंजरस, और उसमें हमेशा कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका डर होता है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली आर्मी को के जो जिनको डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे सिचुएशन हमेशा अलर्ट पे ही रहती है। तो वही है कि भैया मौका देख के हमें उसको बड़ा करना चाहिए। अगर अब देखो शेख हसीना इतने टाइम से थी, उसको बांग्लादेश की इतनी हेल्प की थी, तो क्या हम उस टाइम अगर कोई अच्छी डील कर लेते, कुछ कर लेते जिससे भैया वो पार्ट ऑफ चिकन नेक बड़ा हो जाता, तो कितना अच्छा ग्रेट मूव होता हमारे। अभी भी अगर जैसे मैं तो सोचूं कि अगर अभी भी हम किसी तरह से शेख हसीना को वापस पावर में लाते हैं बांग्लादेश में, तो उसके बाद उसके साथ पहले ही डील करनी चाहिए कि जब तुमको वहां पे लेके जाए तो तुम हमें वो सिलीगुड़ी का एरिया जो है वो इंडिया को दे देना या कुछ कर देना। वही तो, वहां पे तो और भी पंगे हो गए हैं। पर मैं ये सोच रही थी, जो यूएसए ने चाल चली है, अब ये पाकिस्तान को भी अपनी तरफ खींच रहा है जिस तरह से कर रहा है, और वहां पे बांग्लादेश को भी खींच रहा है, तो उससे चाइना
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।